नमस्कार दोस्तों, पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर होने वाला है और हमने ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज प्रैक्टिस सेट 6 सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी में रुपये 832 को 1/3 और 1/5 के अनुपात में बांटिए। देखो 1/3 क्या है ये और 1/5 ये, दोनों का एलसीएम क्या होगा 3 और 5 का 15। तो 15 में इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और 15 में इससे कर देते हैं। ठीक है, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा 5 और ये रेशियो आ जाएगा 3। हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, 5 ऊपर ले जाते 3 को इधर ले जाते। अभी हमको करना क्या है कि 832 रुपये को 5:3 के रेशियो में ब्रेक करना है। ठीक है ना, देखो 5 और 3 का सम कितना आया 8 है और ये कितना है 832। तो 8 को 832 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 104 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो एक्चुअल में इसमें भी 104 से मल्टीप्लाई करनी होगी और इसमें भी करनी होगी। तो 5 में 104 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, और जब 3 में 104 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 312। तो इस क्वेश्चन में आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला है, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मैंने रुपये 340 की घड़ी पर 27.20 रुपये बिक्री कर दिया, बिक्री कर की दर बताइए। देखो 27.20 रुपये दिए बिक्री करके और कितने रुपए पे दिए 340 के ऊपर दिए, तो इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 8% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं 8 बच्चों का भार किलोग्राम में इस प्रकार दिया गया है। ये एक 8 बच्चों का भार दिया हुआ है, पूछते हैं इनके भार की माध्यिका क्या होगी। देखो जितने भी भार दे रखे हैं पहले तो इनको एक ऑर्डर में रख लेते हैं, बढ़ते हुए क्रम में हम लगा लेते हैं। तो ये क्या होगा, पहले 5.9 आएगा, उसके बाद 9.6 आएगा, उसके बाद 13.6 आएगा, 14.7 और 18.1। ठीक है, अब इनकी माध्यिका निकालनी है। तो देखो 3 इधर से गए और 3 इधर से गए, बचे क्या ये 2 वैल्यू, क्योंकि ये 8 बच्चे थे, बीच वाली वैल्यू तो निकल नहीं सकती। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे 10.5 प्लस 11.8 और बाई कर देंगे 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11.15 kg। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एक गलीचे की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है, इसका क्षेत्रफल बताओ। 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना 12 वर्ग मीटर हो गया। ठीक है, 12 मीटर स्क्वायर। अभी कह रहा है गलीचे की कीमत 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो बताओ गलीचे का मूल्य। देखो मैंने आपको पीछे ही बताया था, इस तरह के केस होते हैं जब आपको रेट से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो यहाँ पे क्या वर्ग मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एरिया से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। तो 40 की गुणा एरिया में कर दो, कितना हो गया 12 चौक 48, 480 रुपये का हो गया। तो कौन सा आंसर हो गया आपका, आपका आंसर आ गया सी। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का एक आधार कोण 68 है, इसका शीर्ष कोण बताओ। देखो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 2 भुजा बराबर होती है, जिसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये 2 बराबर होती है, ये डिफरेंट होती है। तो ये 2 भुजा बराबर है, इसलिए क्या होगा इसके 2 कोण इक्वल होंगे, ये कोण डिफरेंट होगा। ठीक है, और इसी कोण को ये क्या बता रहा है कि ये 68 डिग्री है। तो ये 68 है तो ये भी 68 हो गया। और 68 और 68 कितना हो गया, 68 और 68 कितना हो गया, ये हो गया 136। ठीक है, और अभी 180 से मैं 136 को माइनस करूंगा तो ये कितना बचा, ये 44 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, शीर्ष कोण हो गया 44 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं 69/92 की सरलतम भिन्न बताइए। ठीक है, 69/92। देखो ये इसमें कॉमन किया, 23 से हम कट कर लेंगे। 23 तिया होता है 69 और 23 चौके होते हैं 92। तो 3/4 होगी सबसे सरलतम भिन्न। इसके बाद देखो ये कटेगा नहीं, इसी को हम सरलतम बोलते हैं कि उसके बाद उसके कोई फैक्टर नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएगी। देखो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो भी अमाउंट रही होगी इस पर 1 साल में 4% तो 6 साल में कितना लगा होगा 24%, और 100% वो खुद था और 24% और लगने, क्योंकि ये जो दी हुई है ना इसने मूलधन और ब्याज दोनों जुड़े हुए हैं। तो हम क्या करेंगे 124 कैसा आया 6 चौक 24, 24% यहाँ से आया और 100% ये खुद हुआ। तो 124/100 बराबर हो गया 496। ठीक है, 124 से ये गया 4 बार। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 400, मतलब प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा मूलधन 400 रुपये। उसके बाद करते हैं 28वां क्वेश्चन। एक कार नियत चाल से 420 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो वह उसी दूरी को 1 घंटा कम समय में तय करती। देखो 420 किलोमीटर ट्रैवल करना है उसको, एक बार उसकी स्पीड एक्स थी। ठीक है, दूसरी बार क्या हुआ उसको
वही डिस्टेंस ट्रैवल करनी थी, अब की बार क्या किया उसने, 10 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा ली। ठीक है, तो 1 घंटा कम समय लगा, तो देखो, तो उसको 1 घंटा कम समय लगेगा, 420 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x+10 -x और अपॉन में क्या होगा, x+10। ठीक है, और बराबर 1, x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा कि x और x+10 की वैल्यू कितनी आ गई, 4200। ठीक है, अब यहाँ हम ऑप्शन से पुट कर लेंगे। आइडिया कैसे लगा सकते हैं, देखो 42 को जो भी डिवाइड करेगा वो मोस्ट प्रोबेबली वो आंसर हो सकता है, ऐसा है। तो देखो यहाँ पे 6 से आप डिवाइड कर सकते हो डायरेक्टली, 6 7 42, तो आप x की वैल्यू 60 पुट अप करके देख लो, ये 60 हो गया तो ये 70 हो गया, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसकी मतलब स्पीड क्या है, डायरेक्टली हम अब बता सकते हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर है। बट पेपर में इतना बड़ा करोगे तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा। आपको कैसे करना है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे तो आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से कीजिए। जैसे 420 किलोमीटर चलना है उसको, ठीक है, अगर मैं 60 मान लेता हूँ, 60 मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि 60 से ही ये डायरेक्टली डिवाइड हो पा रहा है, बाकी किसी ऑप्शन से डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। हो सकता है कि 60 ना हो, बट फिर भी पहले 60 से मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो 60 से हम भाग देते हैं तो ये कितना, ये 7 घंटे आ गया। ठीक है ना, अगर मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ 10 किलोमीटर पर आवर की, तो अभी स्पीड कितनी होगी, 70 से कितने आवर आ जाएगा, 6 घंटे। वो यही तो बोल रहा है कि 1 घंटे कम लगता है, दैट मीन्स 60 इसका आंसर है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स मान के भी कर सकते हो। क्वेश्चन 29 देखते हैं। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो कितना समय लगेगी। देखो कभी भी ऐसी कोई क्वेश्चन होता है कि जब प्लेटफॉर्म को पार करती है, ट्रेन को पार करती है, तो उसमें दोनों की डिस्टेंस को पार करना होता है। तो इसमें 110 मीटर तो इसकी लेंथ हो गई और 240 मीटर हो गई प्लेटफॉर्म की लेंथ, मतलब टोटल लेंथ जो इसको पार करनी पड़ेगी वो है 350 मीटर। ठीक है, तो 350 मीटर की डिस्टेंस को पार करेगी और 60 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है, बिकॉज ये मीटर में है, तो 60 किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 350 गुणा 18/60 गुणा 5। ठीक है, और ये 0 से 0 कट हुई, 5 से गया, 5 7 35, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 6 तिया 18 और 7 तिया 21, मतलब 21 सेकंड इसका आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर हो गया इसका, ए इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। बोलते हैं एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर 37 मीटर है। ठीक है, परिधि क्या होती है 2πr और त्रिज्या क्या होती है r, इनमें अंतर कितना है 37 मीटर का। तो पूछा वृत्त की त्रिज्या बताओ। देखो 2πr में r तो कॉमन है और ये 2π बचा, 2π क्या हो गया 2 गुणा 22/7। ठीक है, माइनस r क्या है, बाहर कॉमन आ गया, 1 बच गया, तो ये 37, r बाहर है, ये कितना हो गया 22 दूनी 44 माइनस 7/7 बराबर 37। 44 में से 7 के कितने हो गए 37, 37/7 बराबर 37। ये क्या है, ये आर, यहाँ पे 37 से 37 कट हुआ, आर की वैल्यू क्या आ गई 7 मीटर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। बोलते हैं ए और बी के वेतनों का योग 21,000 रुपये। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचतों का अनुपात 4:3 है तो ए का वेतन बताओ। देखो ए है और बी है, ये कितना खर्च करता है 80% और ये कितना खर्च करता है 70%। अगर ये 80 खर्च करते हैं 70 खर्च करता है तो बचाया कितना होगा इसने 20%, और इसने कितना बचाया होगा 30%। मतलब जो ए ने कमाया उसका 20% इसने बचाया, मीन्स ए का 20% इसने बचाया और इसने क्या है बी ने जो कमाया उसका 30% इसने बचाया। ठीक है, और इनका रेशियो कितना दे रखा है 4/3, तो 4/3 के इक्वल रख देता हूँ। देखो परसेंटेज तो कट हो ही जाएगी डायरेक्टली, 4 से 50 गए 5 बार और 3 से 30 गया 10 बार और 5 से 10 गया 2 बार। तो ये क्या हो गया a/b की वैल्यू आ गई 2/1, मतलब ये इनकी एक्चुअल में जो इनकी अर्निंग रेशियो है वो आ गया। और 2 और 1 कितना हो गया 3, बट ये क्वेश्चन में कितना बता रहा है 2100 रुपये। ठीक है, यहाँ से हम कंपेयर कर देंगे तो 30 में कितने की गुणा करनी पड़ेगी 700 की, इसका मतलब ये वैल्यूज़ में भी 700 से गुणा करनी होगी। तो ए कितना कमाता है 2 गुणा 700, ये कितना हो गया 1400 रुपये। और बी कितना कमाता है, बी कमाता है 1 गुणा 700, मतलब ये टोटली 700 रुपये कमाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया ए का, ए कमाता है 1400 रुपये। दोनों का आपको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। बोलते हैं एक कमरा 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा है, इसके विकर्ण की लंबाई बताओ। देखो ये एक क्यूबॉइड है, कमरा जो होता है वो क्यूबॉइड होता है। ठीक है ना, क्यूबॉइड में जो डायगोनल या विकर्ण की लंबाई होती है वो होती है रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर।
इसको हम डायगोनल बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि एक कमरे में सबसे लंबा डंडा कितना बड़ा हम रख सकते हैं। तो सबसे लंबा डंडा होता है जो इस वाले कोने से और इस वाले कोने में रखा जाएगा, तो ये इसका जो विकर्ण है उसकी लेंथ पूछता है एक्चुअल में। तो ये कैसे निकालेंगे ये मैं बता देता हूँ आपको। 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144, 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81 और 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64। ये हो गया 289 और इसका स्क्वायर रूट किया, ये आ गया 17 मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इसका आंसर है। क्वेश्चन 33 देखते हैं। किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 33% अंक निर्धारित किए गए। एक प्रत्याशी 200 अंक प्राप्त करके 21 अंकों से असफल हो जाता है। कुल अंकों का पूर्णांक बताओ। देखो 33% ऑफ एक्स, एक्स कुछ नंबर हैं जो भी हैं, जो टोटल नंबर है वो एक्स है। उसने 210 मार्क्स तो प्राप्त किए थे और 21 नंबरों से वो फेल हुआ था, और पास होने के लिए उसको कितने चाहिए थे 33%। मतलब अगर 210 में मैं 21 जोड़ दूं तो उसके 33% हो जाएंगे, बिकॉज ये इतने नंबरों से तो फेल हुआ था और इतने नंबर उसके आए थे। तो अगर इतने और आ जाते तो ये फेल नहीं होता, और फेल नहीं होने की परसेंटेज क्या थी 33%। तो मतलब 33% की वैल्यू क्या है 231, और मेरे को कितने की पूछ रहा है 100% की, कुल अंकों का पूर्णांक पूछ रहा है। तो 231/33 और गुणा 100, 100 का पूछ रहा है। देखो 11 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार और 11 से जाएगा 11 दूनी 22, 1 11 कम 11 और 3 से गया 7 बार। तो ये क्या आ गया 700, मतलब टोटल पूर्णांक कितने हो गए 700। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96, लघुत्तम समापवर्तक 1296। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या बताओ। देखो इसमें क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, उनके एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है, ये होता है। और एक वैल्यू उसने दे रखी है, दूसरी पूछ रहा है, तो दूसरी मान लो मेरे को बी निकालनी है, तो दोनों एलसीएम और एचसीएफ की गुणा कर देते हैं। कितना है 96 और 1296, और भाग किससे हो जाएगा 864 से। ये कहाँ से आया, ये ए वाला जो वैल्यू है इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा 144। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, डी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कह रहा है पानी का एक ड्रम 3/5 भरा हुआ है, उसमें से 38 लीटर पानी निकाल लिया, उसके बाद ये 1/8 भरा हुआ रह जाता है। मैंने मान लिया कि 3x/5 भरा हुआ था, इसमें से कितना निकाल लिया 38 लीटर इसमें से निकाल लिया, तो बचा कितना x/8, ठीक है। अब मेरे को क्या पूछ रहा है, कुल क्षमता बताओ, x की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x/5 माइनस x/8 इक्वल टू 38, ठीक है। x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, और 5 और 8 का एलसीएम कितना होगा 40, 8 3 24 और इधर 5 बराबर 38, और ये कितना होगा x इंटू 19/40 इज इक्वल टू 38, और देखो 19 से जाएगा 2 बार और x की वैल्यू आ जाएगी 80 लीटर, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा हो गया, सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। शंकु में कितने शीर्ष होते हैं। देखो शंकु क्या होता है, कोन, ठीक है ना, ये होता है कोन। अब इसमें कितने शीर्ष होते हैं, एक ही शीर्ष होते हैं, तो कितने होते हैं, सी इसका आंसर हो गया। ये पूछ रहा है ए माइनस बी के स्क्वायर का सूत्र होगा। देखो ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसमें कौन सा आंसर है, इसमें फर्स्ट वाला ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। यदि tan थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू m है तो sec थीटा का मान बताओ। देखो tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर m हो गए, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, ठीक है ना। अगर मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म से देखूं तो ये क्या होता है कि sec थीटा माइनस tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। और मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको मैं इधर ही रहने देता हूँ, sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। ये आपको पहले से पता होना चाहिए, आप ऐसा नहीं है कि पेपर में बैठ के आप ये करोगे। तो यहाँ पे आप क्या निकालोगे डायरेक्ट, इस sec थीटा माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रिवर्स हो जाएगा, ये 1/m हो गए, इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी। तो इस दोनों को मेरे को निकालनी किसकी वैल्यू, sec थीटा की, तो tan थीटा से tan थीटा कट हो गया, तो ये क्या हो गया 2 sec थीटा इक्वल टू m प्लस 1/m, और ये कितना होगा m स्क्वायर प्लस 1/m, और 2 आ जाएगा नीचे, तो ये sec थीटा की वैल्यू क्या आ गई m स्क्वायर प्लस 1/2m। कौन सा आंसर हो गया इसका, डी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ये जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो यह कौन होता है। देखो
किसी राइट एंगल ट्रायंगल जो समकोणीय त्रिभुज होता है, इसमें क्या होता है, ये और ये इन दोनों का योग होता है 90 डिग्री। तो ये जो बचा ये क्या है, ये 90 डिग्री हो गया, इसी को समकोण बोलते हैं, समकोण त्रिभुज इसी को तो कहते हैं। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समकोण। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। बोलता है अर्धवृत्त में बना कोण। देखो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये अर्धवृत्त होता है, ठीक है ना। अब इससे आप कहीं भी कोई भी एंगल बना लो, ये 90 होगा, कहीं पे भी आप एंगल बना लो ये 90 डिग्री ही होगा। इसलिए ऐसे बोलते हैं कि अर्धवृत्त में जो कोण बनता है उसको हम समकोण कहते हैं। तो ये इसका आंसर कौन सा हो गया, ए इसका आंसर हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।